वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. दीपिका पादुकोण ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर क्यों चेंज किया अपना नाम? बिग बी और जूनियर बी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के मेकर्स ने लिया एक बड़ा डिसीजन. एक बार फिर माइग्रेंट वर्कर्स की मदद के लिए आगे आई सोनू सूद. जब मुझे दोनों रोल्स का ऑफर किया गया और जब मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या मैं वेरोनिका करूं या मीरा करूं, तब मैं थोड़ा बहुत नर्वस थी और मैं कंफ्यूज भी थी. दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर चेंज किया अपना नेम. दीपिका ने फिल्म कॉकटेल के अपने कैरेक्टर वेरोनिका से अपना नाम किया अपडेट. क्या ये है सिग्नल कि दीपिका पादुकोण अपने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर को फिर से प्ले करने की कर रही हैं प्लानिंग? वैसे आपको याद दिला दें, आज से 8 साल पहले 13 जुलाई को ही दीपिका की ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसने रातों रात दीपिका को ए लिस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में शामिल करवा दिया था. आज से 8 साल पहले जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में भी दीपिका ने कहा था ये फिल्म है उनके लिए स्पेशल. मैं बहुत खुश हूँ. आई थिंक आई एम बिहेविंग like a child who's, I mean, I just haven't stopped smiling. But I'm really happy because this film was very, very special to me and will always be. And I emotionally invested a lot in this movie and I'm happy that it's paid off finally. ऐसे में ये भी हो सकता है कि दीपिका अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को इस फिल्म रिलीज एनिवर्सरी पर याद करके इसे दे रही हैं ट्रिब्यूट. मैं हेजिटेंट पहले थी चूज करने के पहले, जब मुझे दोनों रोल्स का ऑफर किया गया और जब मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या मैं वेरोनिका करूं या मीरा करूं, तब मैं थोड़ा बहुत नर्वस थी और मैं कंफ्यूज भी थी. Then I called up Imtiaz and I asked him, I said, because he's written it, so I asked him, I said, what do you think? And he's directed me in Love Aajkal, so he would know my potential. And, and he suggested that I play Veronica. वैसे दीपिका की इंस्टा प्रोफाइल को ध्यान से देखें तो उन्होंने अपना डिस्प्ले पिक्चर भी अपने कैरेक्टर वेरोनिका की पिक से बदल लिया है. और इसलिए फैंस ये भी स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि दीपिका कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती हैं. वैसे इट्स नॉट अबनॉर्मल कि सेलेब्स अपने फिल्म रिलीज की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ तक कि फैंस अपने फेवरेट स्टार की हिट फिल्म की एनिवर्सरी पर इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड तक करवाते हैं, जैसा कि हाल ही में सलमान खान की फिल्म सुल्तान की एनिवर्सरी पर हुआ था. दीपिका की ये फिल्म अनडाउटेडली उनके करियर में एक माइलस्टोन साबित हुई. ऐसे में कॉकटेल 2 को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी. वैसे दीपिका फिलहाल शाकुन बत्रा की लव ट्रायंगल फिल्म में काम करने वाली हैं, जिसमें उनके साथ अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे. साथ ही दीपिका ने महाभारत के कैरेक्टर द्रौपदी की लाइफ पर एक फिल्म बनाने का ऐलान किया था और कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी दीपिका के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स हो सकती है. दीपिका इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ इसमें एक्ट करेंगी. दीपिका ने अपनी इस फिल्म को लेकर कहा था कि वो द्रौपदी के नजरिए से एपिक महाभारत को दिखाना चाहती हैं. दीपिका फिलहाल लॉकडाउन में अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. एंड इट सीम्स साथ साथ दीपिका अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं. अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला. अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के फिल्म टेलीविजन शोज की शूटिंग को फिलहाल के लिए पुश कर दिया गया है. वहीं एक और रिपोर्ट ये भी आई है कि अमिताभ बच्चन के जिन 26 स्टाफ मेंबर्स का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया था, उनकी रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आई है. ऐसे में फिलहाल अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ही सिर्फ इस वायरस से अफेक्टेड हैं. मूविंग ऑन,
बात करें बिग बी और अभिषेक बच्चन के प्रोजेक्ट्स की, तो बिग बी सितंबर महीने से अपने शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन अब शो के मेकर्स ने बिग बी की हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखते हुए कहा है कि जब बिग बी खुद पूरी तरह से रिकवर होकर शो के लिए हाँ कहेंगे, तभी शो की शूटिंग शुरू होगी। यही नहीं, अभिषेक बच्चन ने हाल ही में जिस फिल्म के OTT रिलीज की अनाउंसमेंट की थी, उसके भी कुछ बचे हुए पार्ट्स की शूटिंग वो जल्द ही करने वाले थे, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग को होल्ड पर डाल दिया गया है। लेकिन फिल्म के मेकर्स का कहना है कि फिलहाल वो मूवी की OTT प्लेटफॉर्म रिलीज को पुश नहीं कर रहे। अभिषेक की फिल्म द बिग बुल के प्रोड्यूसर आनंद पंडित का कहना है, We had maintained that we will begin shooting by July end or early August. We can easily push the shoot to a later date now. After all, their health comes first. The October release of The Big Bull stands unchanged. We may have to expedite the post-production work to meet the release date. Not just this, but Abhishek Bachchan was also set to shoot for Sujoy Ghosh's Bob Biswas in Kolkata in August. A source revealed that the shoot may now only take place after the monsoons. In light of the lockdown situation and Abhishek's health, the producers have deferred the week-long shoot. They will probably head to work only post-monsoon. साफ है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है, जिसमें बिग बी और अभिषेक बच्चन इन्वॉल्व्ड हैं। पैंडेमिक की वजह से डिसीज्ड और इंजर्ड माइग्रेंट वर्कर्स की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। पैंडेमिक से अफेक्ट हुई 400 फैमिलीज को फाइनेंशियली हेल्प करेंगे सोनू सूद। सोनू सूद माइग्रेंट वर्कर्स को उनके होम पहुंचाकर इंसानियत की वो मिसाल बने जिसे हमेशा लोग याद रखेंगे, और एक बार फिर से वो सामने आए हैं पैंडेमिक की वजह से अफेक्ट हुई फैमिलीज की हेल्प के लिए। सोनू सूद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई और स्टेट्स की अथॉरिटीज के टच में आए हैं and he took relevant information of the migrants for financial assistance. Sonu Sood said, I've decided to help families of the deceased or injured migrants for them to have a secure future. I feel it's my personal responsibility to support them. वैसे जहां एक तरफ पैंडेमिक में सोनू सूद की तरफ से की गई मदद की लोगों ने जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी ओर उन पर कई एलिगेशंस भी लगे। यहाँ तक कहा गया कि सोनू सूद ने ये सब पब्लिसिटी और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी करीबियों के चलते किया और आने वाले समय में वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। लेकिन इन सब एलिगेशंस को गलत बताते हुए सोनू सूद ने साफ किया कि उनके पास इस तरह की बातों के लिए कोई समय नहीं है और पैंडेमिक के इस कठिन वक्त में वो अपना सारा ध्यान केवल जरूरतमंदों की हेल्प में ही लगाना चाहते हैं। वैसे सोनू सूद की मदद को भले ही कुछ लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट कहा हो, लेकिन जो लोग उनकी हेल्प की वजह से घर पहुंचे, वो सोनू सूद की तारीफ करते हुए नहीं थके। और अब जबकि पैंडेमिक में लगा लॉकडाउन अनलॉक होने लगा है, तब भी सोनू सूद उन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं जो इस पैंडेमिक की वजह से या तो दुनिया में नहीं रहे या इंजर्ड हो गए।
पैंडेमिक में कई बार लोगों की जान जाने और इंजर्ड होने की न्यूज आई थी, जिसे देखकर लोगों का दिल दुख से भर गया था। ऐसे में इन लोगों और उनकी फैमिलीज की मदद की जो कोशिश सोनू सूद कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस को 14 जुलाई के दिन 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में शेखर सुमन ने 14 जुलाई को लोगों से अपील की है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की याद में दिया और कैंडल्स जलाएं और उन्हें याद करें। शेखर सुमन wants to show solidarity by lighting candles दिया for सुशांत सिंह राजपूत। शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए कहा, On the morning of 14th July, let's all light a diya, a candle, and have a silent prayer on our lips for Sushant Singh Rajput, who lit our lives with his presence and positivity in this world and shall remain in our hearts forever. यही नहीं, इसके बाद शेखर सुमन ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग की। He wrote, Our focus and determination is to get justice for him and a Hashtag CBI for Sushant and justice we will get for him no matter what. Hashtag Maharashtra government CBI for Sushant. शेखर सुमन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सुशांत के लिए जस्टिस की डिमांड करते हुए चंद लाइंस भी लिखी, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड फैमिलीज पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा। फिल्म परिवार के लोग चुप हैं, मौन हैं। ये जो निशब्द बैठे हैं, ये सब कौन है? सिर्फ इसलिए कि जो चला गया वो आपका सगा नहीं था, आपका अपना भाई या बेटा नहीं था। सुशांत के लिए आगे बढ़ें, आवाज उठाएं, यूं डर के ना बैठें, उसे न्याय दिलाएं। हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत फोरम। कोरोना के बावजूद बहुत लोगों ने कहा कि भी जाना सही नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे वक्त में ये सब नहीं देखा जाता। और मैंने एक मुहिम शुरू की है अपने आप ही सोशल मीडिया पर, जिसका नाम है जस्टिस फॉर सुशांत फोरम। सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डिमाइस ने न सिर्फ उनके फैंस और फैमिली को बल्कि हर किसी को बेहद दुख पहुंचाया। साथ ही उनके जाने के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर डिबेट एक बार फिर छिड़ गई और सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया करण जौहर को। वहीं सोशल मीडिया पर करण जौहर को ही नहीं बल्कि आलिया भट्ट जैसे कई सेलेब्स को भी ट्रोल किया गया। और अब सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस को 1 मंथ होने पर शेखर सुमन ने सॉलिडेरिटी दिखाने की लोगों से अपील की है। अब शेखर सुमन की इस अपील पर लोग कितना अमल करते हैं, ये तो 14 जुलाई को ही पता चल पाएगा। पर सुशांत भले ही दुनिया से चले गए हों, लेकिन वो हमेशा अपने फैंस, फैमिली और फ्रेंड्स के दिलों में रहेंगे। आलिया भट्ट की सिस्टर शाहीन भट्ट ने किया ऐलान, रेप और डेथ थ्रेट्स देने वालों को वो सिखाएंगी सबक। शाहीन भट्ट ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में कहा, शी इज नॉट गोइंग टू टेक दीज थ्रेट्स लाइटली। Shaheen Bhatt shared a screenshot of harassment messages and rape as well as death threats she has received in the past. Sharing it, Shaheen captioned the post, "Does this surprise you? Why? It does not surprise me." आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इस वक्त भट्ट फैमिली को जमकर टारगेट किया जा रहा है। आलिया भट्ट से लेकर पूजा भट्ट, सोनी राजदान और महेश भट्ट को सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस के बाद से ही जबरदस्त तरह से ट्रोल किया जा रहा है। Daughter of Mahesh Bhatt and Soni Razdhan, Shaheen also shared a few statistics which stated that a woman in India is raped every 15 minutes. She further went on to say that this statistic also does not surprise her because India as a country relishes in showing people their औकात और putting them in their place. शाहीन ने अपने पोस्ट में आगे ये भी लिखा है कि इस पोस्ट को डालने से पहले उन्होंने काफी सोचा, But now she feels women के लिए सोशल मीडिया को सेफ बनाने के लिए उनका ये कदम काफी ज्यादा जरूरी है। शाहीन ने आगे अपने पोस्ट में लिखा है कि वो हर एक थ्रेट के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी एंड दिस इज फाइनल नाउ।
Shaheen said, I will not protect your identity. And third, I will use all legal recourse available to take action. If you think you can't be located because you think your account is anonymous, please think again. IP addresses are easily trackable. You are not invisible. Harassment is a crime. शाहीन ने अपने पोस्ट में आगे ये भी लिखा कि वो थ्रेट्स और अब्यूज की वजह से अपने सोशल मीडिया को यूज करने के तरीकों को बदलने वाली नहीं है। दरअसल आलिया भट्ट और उनकी मॉम को सोशल मीडिया पर मिले थ्रेट्स के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट सेक्शन को ब्लॉक करना पड़ा था। शाहीन ने लिखा, I should not have to change the way I use a platform if someone is being abusive. They should. Full stop. Well, शाहीन का ये ओपन चैलेंज है फॉर एवरीवन जो सोशल मीडिया पर अब्यूज करते हैं। अब देखना होगा कि शाहीन के इस पोस्ट के बाद ट्रोल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं। Up on the show, अभिषेक बच्चन के वेब प्रोजेक्ट के को स्टार अमित साध के कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट्स आए नेगेटिव। अभिषेक बच्चन के वेब सीरीज को स्टार अमित साध का कोरोना वायरस टेस्ट आया नेगेटिव। पिछले 10 दिनों में कई बार अभिषेक बच्चन से मिले थे अमित साध। ऐसे में एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने करवाया था अपना कोविड-19 टेस्ट, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया है। Amit Saad wrote on social media, "Thank you for your prayers and concerns. This is the only time I say happily, I am negative. To all people battling this, my prayers and thoughts continue. Love you. Togetherness is the only strength." दरअसल अमित साध और अभिषेक बच्चन की वेब सीरीज रिसेंटली रिलीज हुई है। ऐसे में डबिंग के लिए ये दोनों स्टार्स सेम स्टूडियो को यूज कर रहे थे। हालांकि साथ में अभिषेक बच्चन और अमित साध ने कोई डबिंग नहीं की, पर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उन्होंने अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया था और अपने इस टेस्ट की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दी थी। Amit Saad had announced that he will be undertaking a COVID-19 test as a precautionary measure, as the duo used to dub in the same studio for their web show, which released last Friday. आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद अमित साध ने बच्चन फैमिली को अपने गुड विशेस भी भेजे थे। Hi all, thank you everyone for your concern and wishes. I'm feeling perfectly fine. However, I will get a precautionary COVID-19 test done today. My thoughts and prayers are with Mr. Bachchan, Abhishek and family, hoping for their speedy recovery. जहाँ तक अभिषेक बच्चन की बात करें तो वो मुंबई के एक हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में है और अमिताभ बच्चन भी उसी हॉस्पिटल में है। Abhishek also confirmed on Sunday that his wife Aishwarya Rai Bachchan and daughter Aradhya Bachchan have also been tested positive for coronavirus. However, the mother-daughter duo will continue to remain quarantined at home. Rest of the family members, Jaya Bachchan, Shweta Nanda and her kids, Agastya and Navya, have tested negative. आज जहां पूरा देश बच्चन फैमिली के जल्द से जल्द रिकवर होने की दुआ मांग रहा है, वहीं अमित साध के कोविड-19 नेगेटिव होने से उनके फैंस काफी रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं।